Hello everyone, welcome to the channel. This is Viren and once again we are here with another topic. पिछली वीडियो में हमने बात की थी TCS के एसेट की जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे TCS के लैपटॉप और एक बैग मिला। तो TCS का हमें लैपटॉप मिल चुका था और हमें TCS का बैग मिल चुका है। तो अगर लैपटॉप बात करें तो किस कंपनी का मिला था, तो हमें TCS का जो लैपटॉप मिला है वो एसर का मिला था। तो काफ़ी लोगों को HP का भी मिल रहा है, काफ़ी लोगों को डेल का भी मिल रहा है, तो और काफ़ी लोगों को एसर का भी मिल रहा है और किसी किसी को तो PC भी मिल रहा है। तो वो बेसिकली ये है कि वो आप पे डिपेंड नहीं करता है या फिर किसी चीज़ पे, वो TCS के पास जो उस वक्त है, जो उनके अवेलेबल रहता है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चाहे जैसे कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू TCS एसेट हमें कब मिलता है और कैसे क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफर लेटर मिलना के बाद आपका एक एक्सप्लोर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। जिस एक्सप्लोर प्रोग्राम में आपको बेसिकली जॉइनिंग बोनस के लिए होता है, इसके लिए मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है, एक्सप्लोर प्रोग्राम में आपको फिर जॉइनिंग बोनस के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और एक्सप्लोर प्रोग्राम के काफ़ी कोर्सेज आपको करने होते हैं, फिर PRA होते हैं। तो एक्सप्लोर प्रोग्राम के फिर उसके असेसमेंट्स होते हैं जिसको आप क्लियर करने के बाद आप जॉइनिंग बोनस ले सकते हो। उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर एक्सप्लोर प्रोग्राम में एक डिटेल वीडियोज़ बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक्सप्लोर प्रोग्राम में किस किस तरह से आपको कोर्सेज मिलते हैं और आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हो और कैसे आप अपना जॉइनिंग बोनस ले सकते हो। तो उसके बाद आपको फिर जॉइनिंग लेटर मिलता है और जॉइनिंग लेटर मिलने के आप क्या कहते हैं, अगर बात करें जॉइनिंग लेटर आपको 15 दिन पहले मिलता है। अगर आपकी जो जॉइनिंग डेट है उससे 15 दिन पहले आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। और जॉइनिंग लेटर सबका डिफरेंट होता है। बेसिकली जो अब एक सर्वे पहले आया होता है, जिस सर्वे में वो पूछता है कि आप कब अवेलेबल हो ज्वाइन करने के लिए, तो उस सर्वे के बेसिस पे ही वो आपको जॉइनिंग लेटर देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉइनिंग लेटर आपके ऑफर लेटर के एक दो हफ्ते बाद आ जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपके वो 1-2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। जैसे कि मेरी बात करें तो मुझे ऑफर लेटर जनवरी में मिला था और जॉइनिंग लेटर मुझे जुलाई में मिला था। तो काफ़ी आप लेट देख सकते हो कि कितना लेट मेरा जॉइनिंग लेटर और ऑफर लेटर के बीच में टाइम था। तो फिर उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है। अब बात करें एसेट की कि हमें लैपटॉप TCS का लैपटॉप कब मिलता है, तो TCS का लैपटॉप हमें स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो हमें हमारे पर्सनल लैपटॉप से ही करनी पड़ती है, पर्सनल नेटवर्क से ही करनी पड़ती है। जी हाँ, तो अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि आपको वो पहले ही जॉइनिंग से पहले ही आपको TCS का लैपटॉप दे देंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। TCS का लैपटॉप वो आपको वंस आप ज्वाइन कर लो उसके 10 दिन बाद वो आपको आता है। पहले वो आपको लोकेशन की, आपके एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे मेल करेंगे, जिस पे आप फिर उनके अल्टीमेटिक्स पे जाके अपने लोकेशन और उसको कंफर्म करोगे कि हाँ ये आपका एड्रेस है जो भी है, एंड देन उसके बाद वो आपको लैपटॉप भेजेंगे। तो यानी कि आपके ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद आपको लैपटॉप प्रोवाइड होता है। फिर सबसे पहली बात, लैपटॉप आने के बाद भी काफ़ी कुछ होता है। जैसे मुझे काफ़ी दिक्कतें आती है इस लैपटॉप को स्टार्ट करने पर। स्टार्ट करने के बाद भी एक बहुत प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस किया, और इवन मेरे साथ जो 2-3 लोग और थे उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस की। वहाँ से जब आपको लैपटॉप मिलेगा तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आपके वही आपके इंडियन डोमेन पासवर्ड हो गया। अब इंडियन डोमेन पासवर्ड क्या है, तो जो लोग ज्वाइनिंग कर लिए होंगे उनको पता है। उन्होंने जब अपने ट्रेनिंग के फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम किया होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी एक अल्टीमेटिक्स पे वो कराया, एंड देन उन्होंने आपको लॉगिन करने के लिए भी बोला, तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिलती है। वही लॉगिन आईडी और वही पासवर्ड आपके लैपटॉप में लगता है, यानी कि इंडियन डोमेन पासवर्ड आप अपने लैपटॉप को लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको 3 स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता डिटेल में, बट अगर आपको जानना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से 3 स्टेप हैं, प्लस वो उन 3 स्टेप के बारे में आपको आपके इंडक्शन प्रोग्राम में भी बताया जाता है। सो मेक श्योर कि आप इंडक्शन प्रोग्राम में ये बातें ज़रूर सुने और वो नोट करें, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को नोट नहीं किया ढंग से तो एक प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने को मिल सकती है, वो है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। जी हाँ, ये अक्सर बच्चों को मतलब फेस करने पड़े, तो मुझे भी फेस करना पड़ता। मेरे लैपटॉप में जब मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर कोई भी ब्राउज़र खोल रहा था तो उसमें मुझे ये बोल रहा था कि आपका क्या कहते हैं कनेक्शन प्राइवेट नहीं है। तो अब जैसे काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अरे VPN हम ऐड कर देंगे क्योंकि कंपनी हमें VPN प्रोवाइड करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। VPN कनेक्ट करने के बाद भी हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसके लिए हमें वो 3 स्टेप पूरे करने की ज़रूरत है, जिसमें से एक अपडेट की कुछ ही अपडेट करने होते तीनों, तो वही तीनों आपको करने की ज़रूरत होगी। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है और आपको मतलब उसके लिए डाउट आपको नहीं पता है तो आप मुझे
इंस्टा पेज पे आके मुझसे बात कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा अपनी इंस्टा आईडी की। और अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमें एसेट के साथ करने की ज़रूरत है। फिर हमारा एसेट कन्फर्मेशन, कि हमें एसेट मिल गया, वो कन्फर्मेशन भी हमें करना होगा। वो हम TCS के ही लैपटॉप से करेंगे। जी हाँ, पर्सनल लैपटॉप से नहीं करना है, TCS के लैपटॉप से ही हमें एसेट कन्फर्मेशन का भी कंफर्म करना है। तो उसका भी एक प्रोसेस है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दें कि आपको TCS का लैपटॉप मिलने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। तो ये मैंने आपको बता दें कि TCS लैपटॉप करने के बाद आपको लॉगिन कौन से ID पासवर्ड से करना है, एंड देन उसके बाद जो 3 स्टेप्स के बारे में मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि अपडेट से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ अपडेट उनको ज़रूर से ध्यान से सुनना, और अगर बाय मिस्टेक आपने नहीं सुना और आपको अभी नहीं पता है तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैंने बता दिया कि आपको एसेट कन्फर्मेशन भी करना है। इसके बाद आप अपना TCS का लैपटॉप आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें मेरे लैपटॉप की तो मुझे काफ़ी ये अच्छे हैं, इसके फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये काफ़ी सही चल रहा है अब तक तो लैपटॉप। और इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ लैपटॉप स्लो है, या फिर जैसे काफ़ी लोगों को लग रहा था कि बेकार लैपटॉप भेज देते हैं या फिर ख़राब पड़ा हुआ दे देते हैं। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब भेज देते हैं। और अगर वो आपको ख़राब देते हैं तो आप उसकी फ़ोटो खींच के आप उनको मेल कर सकते हो, वो आपका एसेट एक्सचेंज भी कर देंगे। बट TCS का लैपटॉप काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और साथ में उन्होंने हमें माउस भी दिया हुआ है, वो माउस पे काम करने की आदत है तो आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।